फ़ोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम फ़ोन इन फरमाइश प्रस्तुत करता है प्रकाश उदय। फ़ोन इन फरमाइश कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, अब मौसम अपनी रंगत बदलने लगा है। हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। ख़ास तौर पर सुबह और शाम सुहानी होने लगी है। तो आइए इस बदलते मौसम का करें स्वागत और आगाज़ करें कुछ मीठी मीठी बातों का और शुरू करें गीतों का सिलसिला। हाँ, हेलो फोन इन फरमाइश। जी हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर जी, मैं आपके जाने माने पुराना श्रोता, मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन बोल रहा हूँ सर जी। मास्टर जी पहचान गए आपकी आवाज को और आपकी अदा को भी। अच्छा बताइए, क्या सुनना चाहते हैं आज? ऐसा है सर जी, देखिए सुनना तो अपने को देखिए फिल्म पराधन है और उसका बोल है आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। बहुत बढ़िया गीत आपने पसंद किया है। तो ये झूमने गाने का मन क्यों हो रहा है भाई आपका? ये स्वाभाविक है सर जी, मैं एक चीज बताता हूँ। मैं हाँ 1 नवंबर को हमारे छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है सर जी। अच्छा, ये जो है मतलब ये मन जो ऐसा झूम जाता है सर जी, पूरा यवन पर है हमारे पूरा छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ की माटी से बहुत प्रेम है आपको। जी हाँ, बहुत प्रेम है सर। आकाशवाणी द्वारा छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम भी कई प्रकार कर देते हैं और समाचार भी छत्तीसगढ़ी इसी के दौरान हुआ है सर जी, जब हम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद। ये बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी अपना समाचार मिलता है। कितना अच्छी बात है सर जी ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि हम छत्तीसगढ़ी में जो वैसे भी हम फोन इन कार्यक्रम फोन कर छत्तीसगढ़ी में बात करते रहते हैं, हेलो मिजान में बात करते रहते हैं और हर एक प्रकार का हमको बहुत सारे जो हम लोग को जो देते हैं सर जी आप लोग आकाशवाणी रेडियो द्वारा, तो हम लोग को सीखने को मिलता है और जानकारी अच्छे जो हमको जानकारी नहीं रहता वो भी जानकारी मिल जाता है सर। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आकाशवाणी तो आपके लिए ही है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारा ध्येय वाक्य है। जी उसी के तहत हम सारे कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सर जी। जी हाँ। चलिए, आपकी शुभकामनाएं सब श्रोताओं तक पहुँच रही हैं। हमारे बीच में हमारे दोस्त भी है जो है सुनता है रेडियो, लेकिन फोन इन आज तक नहीं किया है। अच्छा, है ना? क्या नाम है इनका? अमजद हुसैन नाम है जी, कोर्ट मास्टर है हमारा। तो इनसे बात करवाइए जरा। जी हाँ, लीजिए बात करिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या करते हैं आप? तो सिलाई काम करता हूँ, ब्लेजर का काम करता हूँ, सिलाई। कितने सालों से कर रहे हैं ये काम? यकीन कर रहे हैं 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुनते हैं, देश भारती से बहुत हमको लगाव है। आकाशवाणी, हेलो फरमाइश, ये सब बहुत ज्यादा सुनते हैं हम। अच्छा, सुबह चालू करते हैं, देश भारती चलते रहता है मेरे घर में। तो चलिए ठीक है, हम आप दोनों की पसंद पर सुनवाते हैं फिल्म पराया धन का ये गीत। आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए हो, आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए, चुन ले गम के कांटे खुशियों के फूल खिलाए। चमके ऐसे वो चमके रे सोना जैसे, ये मिट्टी चमके ऐसे वो चमके रे सोना जैसे। सुंदर अपना गाँव, ठंडी ठंडी छाँव, गाए मस्त हवाएं। आओ झूमे गाए मिलके
मिलके धूम मचाएं। भैया भाई भैया भाई भैया भाई भैया भाई जग से न्यारी ये कलियां प्यारी प्यारी, ये कलियां जग से न्यारी ये कलियां प्यारी प्यारी। ऐसी है ये बस्ती, इस बस्ती में परदेसी आए तो ना जाए। आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। फोन इन फरमाइश। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कन्हैया लहरे बोल रहा हूँ सर, ग्राम पकबंधी, जिला दुर्ग से। अच्छा, कन्हैया लहरे जी, आप मतलब इंतजार में थे? जी सर, जी सर, 6 महीने से फोन लगा रहा हूँ सर, लग नहीं रहा था। अच्छा, कन्हैया लाल जी बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप? वैसे तो मैं मिस्त्री का काम करता हूँ सर, हम्म। लेकिन इन दिनों खेती किसानी में भिड़ा रहता हूँ। अच्छा। धान कटाई योग्य हो गया है, हम्म। उसका इंतजार है सर। तो आज क्या सुनना चाहते हैं आप? एक गीत है सर जी, मैं 2-3 बार एक गाना आकाशवाणी रायपुर में सुन चुका हूँ, आखिर क्यों फिल्म का। एक अंधेरा लाख सितारे, प्रेरणादायक गीत है सर, ऊर्जा मिल जाता है इस गीत को सुनकर दिल को। जी चलिए, आपको इस तरह के गीत पसंद आते हैं, जानकर हमें खुशी हुई। जी सर, सब आकाशवाणी रायपुर का देन है सर, उसी से सीखा है सब पुराने गाने सुनने के लिए। बहुत दिन सीखा हूँ आकाशवाणी से। कब से जुड़े हुए हैं आप आकाशवाणी रायपुर से? मैं तो सर आकाशवाणी का कार्यक्रम बचपन से सुन रहा हूँ, लेकिन सन 1998 से मैं भाग लेने का कार्यक्रम चालू किया हूँ सर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे। बगिया ऐसी जितने कांटे फूल भी उतने, दुनिया की ये बगिया ऐसी जितने कांटे फूल भी उतने, दामन में खुद आ जाएंगे जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। एक अंधेरा
अंधेरा लाख सितारे। बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना। बीते हुए कल की खातिर तू आने वाला कल मत खोना। जाने कौन कहाँ से आकर राहें तेरी फिर से संवारे। एक अंधेरा लाख सितारे। हेलो रायपुर। हाँ जी, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी गणेश दास, पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ सर। पश्चिम बंगाल में कहाँ रहते हैं आप? डिस्ट्रिक्ट सर उत्तर दिनाजपुर, गांव है सर बिनारदह। और सर रायपुर का क्या हाल चाल है सर, मौसम कैसे वहाँ के? बहुत बढ़िया है, और अब तो हल्की हल्की ठंड भी पड़ने लगी है। तो गणेश दास जी, आपने बहुत दूर से फोन लगाया, तो आप सुनते हैं हमारे कार्यक्रम रायपुर के? बिल्कुल सुनते, जब भी टाइम मिलता है सर। अच्छा गणेश दास जी, और भी बातें करेंगे आपसे, पहले आप अपनी पसंद का गीत बताएं। जी पसंद का गीत है सर, फिल्म दिल है कि मानता नहीं, आने का बोल है तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। कुमार सानू और अनुराधा पटोले की आवाज। और बताइए कुछ अपने गांव के बारे में आप। जी बिनारदह में जैसे कि सर अभी तो धान कटाई चल रहा है, यानी शुरू हो रहा है अभी थोड़ा। उसके बाद फिर जो है मक्का मतलब बिजाई का शुरू होगा। और क्या करते हैं आपके बच्चे, पढ़ते हैं? हाँ बच्चे सर पढ़ते हैं, 2 बेटियां हैं। और बेटिया को मैं कभी बेटियां नहीं समझी, उसको मैं बेटा ही करके बुलाता हूँ, कभी सुनो बेटा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, हमेशा बेटियों को सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं हमारे आपको? देखिए सर, सच कहूँ तो मैं ये फोन इन कार्यक्रम ज्यादा पसंद करता हूँ सर। क्योंकि इसमें बहुत सारे श्रोताओं की अलग अलग जगह से बातचीत होती है, सबके विचार आते हैं इसमें। जी। चलिए ठीक है गणेश दास जी, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने पश्चिम बंगाल से हमें फोन किया। जी हमें आपसे ज्यादा हमें खुशी होगी सर, हमारे कॉल शामिल हो गया जो गाना सुनवा रहे हैं सर। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अपना है क्या बेगाना है, क्या हकीकत है क्या फसाना है। कौन अपना है क्या बेगाना है, क्या हकीकत है क्या फसाना है। ये जमाने में किसने जाना है, ये जमाने में किसने जाना है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू नजर में है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है।
होता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, प्यार में अक्सर ऐसा होता है। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई पाता है, कोई खोता है, कोई पाता है, कोई खोता है। तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। तू जान है किसी और की, तुझे जानता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ सर, जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से। सर मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ सर। एक किसान परिवार से जुड़ा हूँ, किसान हूँ। और खेती बाड़ी ही हमारा मुख्य पेशा है। बिल्कुल है, हाँ हाँ है ना। और खेती बाड़ी में अभी धान वान उगाए हैं सर, अब गेहूँ और चना डालेंगे। अच्छा। धान काटने के बाद, और कुछ गर्मी धान भी डालेंगे। अच्छा। तो सर क्या है कि एक किसी शायर ने बहुत बढ़िया गीत लिखा है सर। गाने के बोल बताइए। ये बात इतनी सी है, कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। ये जो देश जो है हमारा भारत देश, किसान और जवानों का ही देश है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तो हम सैनिक जवान फौजी भाइयों के माध्यम से हम इस संसार में, दुनिया में जीवित है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से वो अन्न जो उगाने वाला जो किसान है, जो हर किसी के पेट में चारा डालता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक इसकी वजह से जीवित है सर जी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसके बाद जो धन्य है, बहुत धन्य है, जो अपने आंख के तारा को सर जी बॉर्डर पे छोड़ करके हम सभी की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने देश की सेवा कर रहे हैं सर। ऐसे से भी महान पुरुष को सर मैं सत और कोटिशों प्रणाम करना चाहूंगा सर। और साथ ही साथ उसके माता जी को भी मैं सत नमन करना चाहूंगा सर जी। बहुत अच्छे शब्दों में आपने कहा सुरेश जी, और वाकई ये जो आपके शब्द हैं बहुत प्रेरणादायी हैं। और हमारे जवानों के प्रति, किसानों के प्रति जो आपके दिल में इतना प्रेम है, उनके प्रति श्रद्धा है, आस्था है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक तो सीमा पर जवान काम कर रहे हैं, तैनात हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, और खेतों में किसान हमारे लिए अन्न पैदा कर रहे हैं। ये दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं। तो आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको सुनाते हैं ये गीत। बात इतनी सी है, कह दो कोई दीवानों से। बात इतनी सी है, कह दो कोई दीवानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। वो है जो खेला करे तूफानों से। बात इतनी सी है, कह दो कोई दीवानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। नई मंजिल नई राहों पे चले हैं हम तो, ये भी मालूम है कांटों पे पले हैं हम तो। गम भी डर जाता है हम जैसे ही मस्तानों से। गम भी डर जाता है हम जैसे ही मस्तानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। बात इतनी सी है, कह दो कोई दीवानों से।
आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। अपनी तकदीर पे रोना बड़ी नादानी है, जान सी चीज को खोना बड़ी नादानी है। कुछ तो धीरज रखो कह दो कोई नादानों से, कुछ तो धीरज रखो कह दो कोई नादानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। बात इतनी सी है कह दो कोई दीवानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। जिंदगी वो है चमन फूल भी खिल जाते हैं, दिल के टुकड़े के हैं वो मिल जाते हैं। जैसे शीशे कभी मिल जाते हैं पैमानों से, जैसे शीशे कभी मिल जाते हैं पैमानों से। आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से, आदमी वो है जो खेला करे तूफानों से। हाँ जी, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? जगह श्याम बोल रहा हूँ सर, ग्राम सेमरा से। श्याम जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? और सर दीपावली आ रहे हैं सर, तो दिवाली के उपलक्ष्य में गाना है सर, आई है दिवाली सूती घर वाली तेरे कंगने पे दिल आया है, यही वाला सुना है सर। फिल्म आमदनी 98 खर्चा रुपया। जी सर। और बताइए अपने बारे में कुछ, आप क्या करते हैं आप? बस खेती किसानी करते हैं सर, किसानी करते, धान कड़ी चल रहे हैं सर अभी गाँव में। तो धान कैसी हुई फसल आपकी? जी सर, अभी धान तो कटाई चल रहा है, अच्छा है सर फसल। तो कितने रकबे में लगाया आपने धान? सर करीबन 2.5 है सर। अच्छा सर, सब बढ़िया है सर। और आपको और आकाशवाणी परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत एडवांस में आपने दे दी शुभकामनाएं। तो चलिए, जी सर, सभी श्रोताओं तक पहुंच रही हैं शुभकामनाएं। हम सुनवाते हैं आपको ये गीत। आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है। लगे सजना मेरा, लगे सजना मेरा, लगे सजना मेरा आज पगलाया है, लगे सजना मेरा आज पगलाया है। आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है। सजना पगलाया है, सजना पगलाया है। तेरा सिंगार लाया बहार, आया रे आया तुझ पे हमको प्यार। मर्दों का क्या, बेदर्दों का क्या, क्या जानो तुम क्या होता है प्यार। क्यों भला हम करें एतबार। बोले होठों की लाली डोले कानों की बाली, तेरी चुनरी ने चलवा दिखाया है। लगे सजना मेरा, लगे सजना मेरा, लगे सजना मेरा आज पगलाया है, लगे सजना मेरा आज पगलाया है।
तरफ दिए जा रहे, देखो जी देखो ये क्या कह रहे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, हम जानते हैं ये किस्सा पुराना। ना करो दिल लगी, छोड़ो सताना। तू ये माने ना माने हम है तेरे दीवाने, देखो मौसम मोहब्बत का आया है। लगे सजना मेरा, लगे सजना मेरा, हाँ लगे सजना मेरा, आज पगलाया है। ओ लगे सजना मेरा, आज पगलाया है। हाँ जी, फोन इन फरमाइश। हाँ, नर्मदा धाम ग्राम सुरसुली पोस्ट नांदा जिला वालों से कैलाश यादव बोल रहा हूँ। कैलाश भाई, क्या सुनना चाहते हैं आप? वो सर इंसानियत का दुश्मन का फिल्म है ना, अमीर से होगा गरीब से होगा, प्यार जब भी होगा अपने नसीब से होगा, फिल्म का गाना सुना दीजिए सर। बहुत अच्छा आपने गाना पसंद किया। ये गाना क्यों पसंद है आपको इतना? अभी सीजन चल रहा है सब लड़की लड़का खोजने का, अच्छा। ढूंढने का, तो सब इसी हिसाब से इसको चयन किया हूँ मैं। अच्छा। आपका बिल्कुल दृष्टिकोण बहुत अच्छा लगा हमें आपका। और बताइए कैलाश जी, क्या करते हैं आप? बस गांव में मेरा छोटे से किराना की दुकान है सर जी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, 1985 साल से मतलब दुकानदारी लाइन में जुड़ा हूँ। इधर उधर घूमा रोजगार की तलाश में, तो फिर नहीं मिल पाया, तो इस दुकान डालकर जीवन यापन कर रहा हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया और आप संतुष्ट भी हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। सर जी। और अपने गाँव के बारे में कुछ बताइए आप। गाँव भी अच्छा सर जी। अब क्या है, लुवाई का धान लुवाई का काम चालू होने वाला है, सब किसान व्यस्त है और घर वर की सब साफ सफाई में सब व्यस्त है सब। दीपावली आगमन के समय ये पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा, नर्मदा धाम आपने बताया, तो यहाँ कुछ मंदिर वगैरह है? हाँ, मंदिर है सर जी, पुराना, मतलब जैसे हम राजिम जाते हैं ना, राजिम, जी हाँ, वैसे टाइप का ये पुराना है। 1947 से उद्गम है, तो 10-15 मंदिर है। प्राकृतिक कुंड है जहाँ पानी निकलता रहता है। अच्छा। माघी पूर्णिमा में भव्य 3 दिवस लगता है, और कुआर और चैत नवरात्रि में भी ज्योति कलश मतलब लगा रहता है। मतलब धार्मिक स्थान है, मतलब यहाँ। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें। है सर। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। अमीर से होगा या गरीब से होगा, अमीर से होगा या गरीब से होगा, प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। अमीर से होगा या गरीब से होगा, प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। दिल, मैंने दिल तेरे नाम कर दिया, तूने मुझे बदनाम कर दिया। हाय दिल, मैंने दिल तेरे नाम कर दिया, तूने मुझे बदनाम कर दिया। मैं उम्र भर भूल सकता नहीं, क्या खूब तूने ये काम कर दिया। तू है अमीर और मैं हूँ गरीब, क्या हो गया ये है अपना नसीब, अपना नसीब। हर दोस्त से होगा या रकीब से होगा, हर दोस्त से होगा या रकीब से होगा, प्यार जब भी होगा तो नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। अमीर से होगा या गरीब से होगा, प्यार जब भी होगा तो
नसीब से होगा, अपने नसीब से होगा। कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। हाँ सर, मैं पवन साहू बोल रहा हूँ। पवन जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं ग्राम कुरासी, खरौरा ब्लॉक, जिला रायपुर से बोल रहा हूँ। पवन जी बताइए, कौन सा गाना सुनना है आपको? मुझे सुने सर, खतरों के खिलाड़ी, तुमसे बना मेरा जीवन। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताएं आप पवन जी। हाँ सर, मैं वही मेडिकल चलाता हूँ सर, साथ साथ खेती किसानी का भी कार्य करता हूँ। गाँव एक छोटा सा गाँव है। अभी धान कटाई शुरू हो गई है, साथ साथ दिवाली की भी तैयारी चल रही है। पवन जी, आपने बताया कि मेडिकल की दुकान भी चलाते हैं अब, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए दवाओं की जो है आपूर्ति समय पर नहीं हो पाती है। जी जी जी, वहाँ पर मेडिकल स्टोर्स होना बहुत ही जरूरी होता है। जी जी सर। सेवा का काम कर रहे हैं एक तरह से आप। हाँ सर, जी जी सर। अब क्या है सर, अब क्या है, गाँव स्तर में थोड़ा रात को भी हम लोग है ना दे सकते हैं दवाई वगैरह, कोई भी अगर ग्राहक आते, पेशेंट आते हैं तो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्या शौक है आपके पवन जी? साथ साथ सर ये रेडियो सुनना, मेडिकल आज सुविधा हो गई है, साथ साथ मेरे पास रेडियो भी है। अच्छा अच्छा। जी सर, मेरा पहली बार लगा है सर। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही होगी आपको। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी लग रही है। चलिए, आपकी खुशी में हम भी शामिल हैं। जी जी जी। अब सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला अब क्या मांगू, प्यार मिला, संसार मिला। प्यार मिला, संसार मिला। क्या करने हैं हीरे मोती, क्या करना चांदी सोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मैंने रखा है तुमको इस जी में जान बना के, मैंने रखा है तुमको इस जी में जान बना के। रखना मुझको तुम अपने गजरे का फूल बना के, गजरे का फूल बना के, मेरे दिल में यादों के कांटे नहीं चुभोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। हाँ जी, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम।
हाँ जी, प्रकाश भैया नमस्कार जी। जी नमस्कार नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं दुष्यंत साहू बोल रहा हूँ, उतई दुर्ग से बोल रहा हूँ। तो बताइए आज क्या सुनना चाहते हैं आप? मैं एक गीत सुनना चाहता हूँ सर, है ना। गाने के बोल हैं मेरे चंदा मेरे नन्हे, फिल्म का नाम है आखिरी खत, लता जी की आवाजें हैं, केपी आजमी साहब के बोल हैं और खयाम साहब का संगीत है। राजेश खन्ना साहब की पहली फिल्म थी ये। जी जी, आहा। इसमें एक तड़प है इस गाने में। जी हाँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है ना, उसे बिछोड़ गई है वो, उसको लेकर के, और बड़ा ही भाव विभोर कर देता है गीत जो है। इस तरह के जो भावुक करने वाले गाने हैं वो अच्छे लगते हैं मतलब आपको? जी बिल्कुल सर, भले ही आंखें नम हो जाए लेकिन दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसे भी रचनाकार हमारे उस दौर में हुए। तो उस दौर के कौन कौन से आपको गीतकार पसंद हैं? सर जी उस दौर में तो क्या बोलते हैं सर, उसमें सभी लोग थे सर, हीरा सोना चांदी सब थे वहाँ पे। सही सही, बहुत बड़ा खजाना था। आप बख्शी साहब को ले लो, मजरू साहब को ले लो, साहिर लुधियानवी भी किसी से कम नहीं रहे। बिल्कुल। और एक वो है अपने हसरत जयपुरी साहब, शैलेंद्र साहब हैं। ये सब लोग एक हिसाब में ईश्वर थे लोग, जो इतना जाना और इस कदर जो उन्होंने रचना किया, और उसी तरीके से जो माला पहनाना चाहिए स्वर का, बिल्कुल ठीक कहा, अद्भुत तरीके से पहनाया गया, जो भी काबिले तारीफ है। एक मेरा स्टूडेंट है सर, मैं शिक्षक हूँ, यहाँ प्राइवेट पढ़ाता हूँ रायगढ़ अमलीडी में। जी जी। और मेरा स्टूडेंट जो है आपसे बात करना चाहता है कि वो बोलता है कि मैं अपने आवाज को आकाशवाणी में सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल करवाइए, स्वागत है। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार, क्या नाम है बेटा आपका? जी सर, मेरा नाम क्षीरसागर सौरा। क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों आप, कौन सी क्लास में हैं? जी सर, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। रेडियो सुनने का शौक है? जी सर। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? जी सर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ सर। अच्छा तो ये अच्छा लगता है आपको पढ़ाना बच्चों को, जैसे आपके गुरुजी पढ़ाते हैं ये देखकर? जी सर। चलिए ठीक है, हम सुनवाते हैं आपकी और आपके गुरुजी की पसंद का ये गीत। किस तरह सो गया तू अकेला, किस तरह बिन मेरे नींद आई, मेरे चंदा मेरे नन्हे तुझे अपने सीने से कैसे लगाऊं, सोनी गोदी में कैसे उठाऊं। सपने में आ तो गई मैं, अपनी मजबूरियां क्या बताऊं। तेरे सपने में आ तो गई मैं, अपनी मजबूरियां
रास्ते में कहीं थक न जाना, दूर जाना है नन्हे मुसाफिर, रास्ते में कहीं थक न जाना, थाम के मेरी आहों की डोरी ढूंढ ले तू ही अपना ठिकाना, मेरे चंदा मेरे नन्हे तुझे अपने सीने से कैसे लगाऊं, सोनी गोदी में कैसे हेलो। हाँ, फोन इन फरमाइश। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जीवधन सिंह पैकरा बोल रहा हूँ सर, खोंदला बड़कापारा सरगुजा से। अरे वाह, जीवन सिंह जी, बहुत दिन बाद फोन लगाया लगता आपने। जी जी सर। और सुनाइए, क्या हालचाल है सरगुजा के? तो सब ठीक ठाक है सर, अभी तो ही आलू जगाने का तैयारी कर रहे हैं सर, जुताई उताई कर रहे हैं, कुछ लगा लिए हैं और कुछ कुछ बाकी रह गए, टमाटर लगाएंगे, प्याज भी लगाएंगे। तो ज्यादातर आप क्या सब्जियों की पैदावार करते हैं? हाँ सर करते हैं, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा तो हमारे यहाँ धान का ज्यादा खेती होता है सर। और पैकरा जी बताइए अपने बारे में कुछ आप। तो सभी ठीक है सर, अभी तो ठंडा का दिन अब आ चुका है, तो सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा सर, ठंड से बचने के लिए मैं अच्छा से कपड़ा लें, गर्म वाला कपड़ा लें और साफ स्वेटर लेके बढ़िया सही से रहें सर, थोड़ा ठंड से बचें। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। अब खान पान का भी ध्यान रखना जरूरी है सर। बिल्कुल। अच्छा बताइए अपनी फरमाइश आप। सर फिल्म का नाम है रंग सर, और गाना का बोल है सर, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, वही वाला गाना सुना दीजिएगा सर। बिल्कुल, सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता। कैसे समझाऊं तुझे कितना मैं चाहूं तुझे, कैसे मैं बता दूं तुझे रे, मेरी है पसंद तुझे इतना बता दे मुझे, कितना तू चाहे मुझे रे। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता। तुझको है बताना मुश्किल, सीने में है कितनी धड़कन, ओ कोई भी न जाने जाने मन, कितना सयाना है तू, कितना दीवाना है तू, इतना बता दे मुझे रे। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता। क्यों होता है प्यार बता दिलबर, हो कैसे अचानक मिल जाती है नजर, क्या होता है दर्द मोहब्बत का,
नजराना है ये, कैसा अफसाना है ये, इतना बता दे मुझे रे। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। हेलो। हाँ जी, फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। इंद्रभान सिंह जी, बताइए क्या फरमाइश है आपकी? आज मेरे को सुना दीजिए सर, भूतनाथ की जगह सुना दीजिए सर, आपको केंद्र है। अच्छा इंद्रभान सिंह जी। जी सर। क्या करते हैं आप? मैं SCCL में सर्विस करता हूँ सर। और आपका कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए मैं काफी देरी से प्रयास कर रहा था, एकांत जगह में आके फोन कर रहा हूँ, हल्ला गुल्ला। और वो भी नर्सरी में, वो भी जंगल में। अच्छा अच्छा। वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा नर्सरी है तो वो शांत इलाका पड़ता है, तो क्या है शांत है, और यहाँ पर्यावरण तो हवा लगता है सर, तो अच्छा लगता है। जी हाँ जी। अच्छा, चिरमिरी तो जो है वो खदानों का इलाका है, कोयला खदानें हैं वहाँ पर, और अंडरग्राउंड है जी। और ये खदानों का इलाका है सर, और ये खदान के नाम से प्रसिद्ध है। पालदी के नाम से लोग जानते हैं। रेलगाड़ी भी यहीं तक जाती है, उससे आगे नहीं जाती। हाँ हाँ। अच्छा, आप किस पद पर काम करते हैं माइंस में? मैं सर यही फोरमैन पद पे हूँ। अच्छा, अंदर जाते हैं आप खदान के? मैं बाहर में रहता हूँ सर। बाहर रहते हैं जी सर। तो आपके अंडर जो मजदूर होते हैं वो अंदर जाते हैं? जी, लोग अंदर जाते हैं, जो अंडरग्राउंड में रहते हैं, मैं सरफेस में बाहर में। अच्छा, बहुत पुरानी खदानें हैं ये? जी, बहुत पुराने खदाने, जैसे आपको चिरमिरी का आपका सोच लीजिए, कुरासिया काल तो पूड़ी कालरी हो गया। नॉर्थ चिरमिरी पूड़ी कालरी, कुरासिया कालरी, और कोरिया कालरी, उसके बाद गिला पानी है ना, नॉर्थ चिरमिरी बोलते हैं, और डोमन ही कालरी, सोनामनी कालरी, और बरतुंगा चिरमिरी कालरी, मतलब 8 कालरी मिलकर बना है। उसके अंतर्गत और भी आता है सर, खड़गावा, नागपुर, ये बहुत क्षेत्र भी आता है। इधर कटकोना कालरी, ये भी कटकोना कालरी इधर है सर, आपका बेकुनपुर तरफ है। बेकुनपुर वही कोरिया में आता है। कोरिया में भी सर। जी हाँ जी हाँ। चलिए ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो हो, ऑर्डर जनहित में जारी रहे, अपनी लिमिट में रहो, हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे, हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो हो, ऑर्डर जनहित में जारी है, अपनी लिमिट में रहो, हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी।